Hello friends, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today we are going to discuss about the topic concepts of projectile motion. First of all, what is the projectile motion? हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर होता क्या है. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक ऐसा मोशन है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन इन अ प्लेन विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन is considered as a projectile motion. Constant acceleration in a plane, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये टर्म है यही हमारी कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हाउ डू वी एक्सपीरियंस दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. सो व्हेन अ पार्टिकल, जब हमने कोई पार्टिकल लिया है, व्हेन वी हैव कंसिडर्ड अ पार्टिकल एंड इट इज़ थ्रोन, अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली मीन्स स्लांटिंग पोजीशन के अंदर में नियर द अर्थ सरफेस. बट यहाँ पर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलेंगे. फाइन, इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, सच पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. और इस पार्टिकल के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. सबसे पहले हमने एक पार्टिकल लिया. फाइन, वी हैव प्रोजेक्टेड दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस ओ एज अ सेंटर. हम जब इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह का ट्रेजेक्टरी ये पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है. बट इट शुड बी अदर देन द 90 डिग्री एंगल. फाइन, सो कोई भी पार्टिकल को हम लोग थ्रो करते हैं इन अ स्लांटिंग पोजीशन, सो नियर द अर्थ सरफेस, तो ये एक तरह का कर्व्ड पाथ सफ़र करता है. और इसी पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और इसके मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल कर दिया गया है. तो एक्सीलरेशन इस ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यहाँ पर एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है. ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस. यहाँ से इस तरीके से हम लोगों ने, ये हमारा यू का कंपोनेंट. देखिए मैंने यहाँ पर, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन अ प्लेन की बात कर रहा हूँ. तो प्लेन एक जनरली क्या होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेन को. और यहाँ पर जो भी मोशन होता है इसके हम लोग दो पार्ट्स कर देते हैं. इट इज़ ब्रोकन अप इनटू द टू पार्ट्स, टू टाइप्स ऑफ मोशन. एक हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन होता है यहाँ पर, और एक हमारा होता है वर्टिकल मोशन. ठीक है, ये वाला जो पार्ट हमारा कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन. ठीक है, और ये जो पार्ट हमारा कहलाता है उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन. ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम लोग बात करें, तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो हमारा एक तरीके का फॉरवर्ड पाथ हो गया इस पार्टिकल को, जो कि इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है एट अ पर्टिकुलर एंगल दैट इज़ नॉन एज थीटा. फाइन, और ये वाला जो पार्ट हमारा कहलाता है, इस जगह पर हमारे पास में होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये हमारे पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड इधर में हमारे पास में होता है कांस्टेंट वेलोसिटी. इस जगह पर हमारे पास में होती है कांस्टेंट वेलोसिटी. इस पाथ के अंदर में कांस्टेंट वेलोसिटी मार्क करेंगे आप लोग, और इधर के अंदर में आप लोग मार्क करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को. फाइन, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ शो करता है, और ये जो हमारा है ये दैट इज़ अ वर्टिकल डाउनवर्ड्स पाथ शो करता है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है वो फाइनली वापस से कहाँ पर मीट करेगा, जहाँ से स्टार्ट वो वहीं पर आकर मीट करेगा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा है पार्टिकल. फाइन, यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज़ द ओनली फोर्स दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन. ठीक है, अगर मैं इस u को दो पार्ट्स में, दो मोशंस में ब्रोकन अप कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ u cos थीटा, और इसको मैं मार्क कर सकता हूँ u sin थीटा. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो बेस के साथ हमारा u cos थीटा बना, और ये u sin थीटा ये हमारे पास में कंपोनेंट. ये है हमारा इस मोशन, इस ट्रेजेक्टरी मोशन के अंदर में हम लोग ने डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है स्लाइड के अंदर में. अभी दूसरी बात, यहाँ पर जो हम लोग g की वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं, इस मोशन में जो g की वैल्यू कंसीडर करने वाले वो हम लोग नेगेटिव यूज़ करने वाले. वाई? बिकॉज कि जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यहाँ इसकी स्पीड जो हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, इस पॉइंट तक आती आती डिक्रीज़ होगी, और इस पॉइंट से आने के बाद वापस स्पीड जो होगी वो इंक्रीज़ अप हो जाएगी उसकी. इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स.
फाइन। और वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाली कंडीशन के अंदर में हम लोग हमेशा इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इज़ द नोटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। फाइन। अब सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर क्या क्या टर्म्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में रहेगी, वो ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल को हमने इस पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया है, फाइन, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा with a velocity of u, that is u cos theta, with the initial velocity of u, that is u cos theta, that is for the horizontal surface। ठीक है। सो यहाँ पर एक पॉइंट आता है A, मतलब ये जो पार्टिकल है ये इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा तो इस पॉइंट पर बोलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये पॉइंट हमारा कहलाता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है। देन आफ्टर अगेन उसकी वैल्यू डिक्रीज होकर यहाँ पर आएगी। सो O इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड सिमिलरली OB जो है, ये OB जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द पार्टिकल, कि ये पार्टिकल कितनी दूरी तक गया है, कितनी दूरी तक जाकर वापस से अर्थ पर स्ट्राइक किया है इसने, इसको बोलते हैं रेंज। और टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम O टू A एंड A टू B, OAB, इसको बोलते हैं हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना समय लगा है इस पार्टिकल को O पॉइंट से निकलकर A पॉइंट तक पहुंचने में, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वापस से डायग्राम बनाते हैं और कुछ कंडीशंस को यहाँ पर शो आउट करते हैं। फाइन। सो नाउ ये हमारी ट्रैजेक्टरी है, इसका डायरेक्शन इस तरह से कुछ है, ये हमारा थीटा है यहाँ पर। फाइन। ये पॉइंट हुआ, फिर वापस से ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, देन आफ्टर दिस पॉइंट। फाइन। उसी तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट हुआ, इस तरीके से पार्टिकल जाएगा, O पॉइंट होगा, इसको हमने मार्क किया A, इसको हमने मार्क किया B। फाइन। दैट इज़ द हाइट, जिसको हम लोग H से डिनोट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में u cos थीटा का कंपोनेंट, यहाँ पर हमारे पास में u sin थीटा का कंपोनेंट, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। फाइन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। सो इनिशियली हम लोग यहाँ पर दो कंपोनेंट लेने वाले, इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करने वाले ux से। फाइन। एक कंपोनेंट हमारा जो हो गया ये ux हो गया, और एक कंपोनेंट हमारा जो हो गया ये हो जाएगा uy। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। सो ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। जब हम लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये वाला कंपोनेंट में हमारी वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और एक्सीलरेशन जो होता है उसका मतलब होता है dv/dt। इफ़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट मीन्स एक्सीलरेशन विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज जीरो। सो एट दिस पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा ux जो होगा वो u cos थीटा होने वाला है, और a की जो वैल्यू है वो हमारी ज़ीरो होने वाली है, दैट इज़ फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर द इनिशियल। हम लोग यहाँ पर बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की, हम लोग अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन में क्या होने वाला है, वर्टिकल मोशन में जैसा कि आप देख रहे हो कि जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया गया है इन अपवर्ड डायरेक्शन। फाइन। इन अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया उसे, और वो किस एक्सिस के लिए है, वाई एक्सिस के लिए। हमारा मोशन जो हो रहा है वो कौन सी एक्सिस के लिए हो रहा है, वाई एक्सिस के लिए हो रहा है। फाइन। तो हम लोग वर्टिकल मोशन को चेक करते हैं यहाँ पर। तो वर्टिकल मोशन के अंदर में जो यू वाई हमारा कंपोनेंट है, जिसको हम लोग यू साइन थीटा से मार्क करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा होगा -g। फाइन। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं फिर बोल रहा हूँ वर्टिकल डाउनवर्ड्स मोशन कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर y को लिख रहे हैं -g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। फाइन। नाउ वर्टिकल मोशन के अंदर में अब हम लोग बात करते हैं, ये वर्टिकल मोशन की बात करने हमने इनिशियली, और हमने बात करी हॉरिजॉन्टल मोशन की। क्लियर है। अब इसको थोड़ा डिटेलाइज करते हैं थोड़ा सा। हॉरिजॉन्टल मोशन डिटेल के अंदर में, हॉरिजॉन्टल मोशन
हॉरिजॉन्टल मोशन है एक्स इज इक्वल्स टू 0। नाउ हम लोग ने इक्वेशंस लेनी है मोशन की, दैट इज़ वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ऑफ ए एक्स टी। फाइन, इस केस में एक्सेलरेशन 0 है तो वी एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू यू डॉट कॉस थीटा प्लस 0। ये हमारा हो गया पहला कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइन, उसी तरीके से यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो ये आपको नोटेशन आपको ध्यान हो तो इस तरह से दिया जाता है, x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस ऑफ हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो इस जगह पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा दैट इज़ t प्लस 0। फाइन, तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सेकंड केस इज़ द वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में हम लोग चेक करते हैं, वर्टिकल मोशन की जब हम लोग बात करते हैं, सिंस द पार्टिकल इज इन वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, सो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस ऑफ जी टी, दैट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। फाइन, सिमिलरली यहाँ पर हमारे डिस्टेंस की केस होगी यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, दैट इज़ आवर सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, इस सिचुएशन के अंदर में क्या होता है, बेसिकली पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में, यहाँ पर पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था पॉइंट ओ से, और वो सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रीच कर रहा है। इट मीन्स द टोटल टाइम टेकन टू रीच द पार्टिकल फ्रॉम ओ टू बी इज़ वॉट वी कॉल्ड एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, इसी पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर में। तो सपोज़ कि पार्टिकल जो है रीच्ड एट बी इन टाइम टी, कितने समय में पहुँचा, टी समय में वहाँ पर पहुँच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं इसका। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम लोग बात करें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यू टी कॉस थीटा। फाइन, ये हमारा इक्वेशन है यू टी कॉस थीटा। एक्स इज बेसिकली द डिस्टेंस एंड यू इज़ द वेलोसिटी एंड टी इज़ द टाइम एंड कॉस थीटा इज़ द एंगल मेड बाय द पार्टिकल। फाइन, उसी के बाद में यहाँ पर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में। अब जब हम वर्टिकल कंपोनेंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होता है तो वाई हमारा कितना होता है, 0 होता है। दिस इज़ द कंडीशन। तो सिमिलरली अगर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एट बी वाई कितना होगा हमारा, 0 होगा। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इजीली पढ़ा है। किसी पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, सो वाई विल बी कंसिडर्ड एज अ 0 हियर। सो वाई इज इक्वल्स टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई की जगह पे 0 को पुट करेंगे, यू टी साइन थीटा माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हो गया हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी साइन थीटा, टी सी टी यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो टी जी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा। सो जी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। फाइन, तो ये हमारा हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी पैरामीटर को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में फुली इसको इस तरीके से लिखा जाता है। फाइन, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अनदर पॉइंट इज अबाउट द रेंज। अब ये रेंज क्या होता है, रेंज का सीधा सा मतलब है कि डिस्टेंस ओ बी इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज।
हम लोग ने जब डायग्राम को बनाया था तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेंज। अब आप देखिएगा रेंज जनरली जो है दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस को क्यों कंसिडर किया, बिकॉज रेंज जो है वो एक्स एक्सिस के थ्रू ही निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से कंसिडर किया है इसको रेंज को। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, रेंज की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ओनली वी विल कंसिडर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉट द वर्टिकल कंपोनेंट, फाइन। यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं तो क्या होता है जनरली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल्स टू यू की जगह पर कॉस थीटा लिख देंगे, यू कॉस थीटा एंड दैट इज t। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है यू कॉस थीटा डॉट t, फाइन। अब हमारे पास में t की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा डॉट 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अगर आपने क्लियरली पढ़ा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नोन एज ओनली साइन 2 थीटा, फाइन। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा अपॉन जी। दैट इज़ द केस फॉर रेंज, जिसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं कई केसेस के अंदर में। नाउ अनदर पॉइंट है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ये जो पार्टिकल है ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, इसका हमको नोटेशन निकालना होगा यहाँ पर, फाइन। सो मैं आपको फिर बता देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ डिनोटेड बाय द हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब आप यहाँ पॉइंट को ए मार्क करते हो तो इस केस में आपको यू एक्स मिलेगा, लेकिन ये केस में आपका जो वी वाई होने वाला है वो आपका ज़ीरो होने वाला है इस केस के अंदर में। क्यों? क्योंकि जैसे ही पार्टिकल एक हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करता है, हमने एक बहुत नॉर्मल सी मोशंस में पढ़ा होगा 8th-9th क्लास में, जब भी पार्टिकल व्हेन इट इज़ थ्रोन फ्रॉम दिस पोजीशन टू अपवर्ड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट द फाइनली वेलोसिटी बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो, फाइन। तो यहाँ पर भी सिमिलरली ये होना है, इस जगह पर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को कितना करने वाले हैं, ज़ीरो करने वाले। और ड्यूरिंग दैट टाइम हमने ये नोटेशन पढ़ा है कि यहाँ पर कितना है हमारे पास में u cos थीटा है, यहाँ पर कितना है u sin थीटा है। तो अगर हम लोग इसका एंगल निकालते हैं इस पॉइंट के ऊपर में तो थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन यू एक्स एंड दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड एज ए ज़ीरो। क्योंकि इसमें से एक कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। और ये निकलता कैसे है, बड़ा सिंपल सा है। साइन थीटा को यू कॉस थीटा से आप जब डिवाइड कर देंगे तो आपको tan थीटा इसमें से मिल जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द यू वाई एंड वी वाई, फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास में वी वाई का जो कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एट दिस पॉइंट इट विल बिकम ज़ीरो, फाइन। चलिए अब हम लोग इसका नोटेशन पढ़ लेते हैं। तो वर्टिकली कंपोनेंट इस डायरेक्टली कम्स टू ज़ीरो हियर। सो यहाँ पर क्या होगा, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। हमको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट रीच निकालना, फाइन। सो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। तो टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये मेरा फर्स्ट मार्क कर देता हूँ, ये मेरा सेकंड मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में फॉर मैक्सिमम हाइट कंडीशन एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कंडीशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट अगर मुझे रीच करनी है तो मुझे वाई एक्सिस पर ही जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ मैं। एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा रहेगा यहाँ पर, टी की जगह पर हम लोग ने यू साइन थीटा अपॉन जी को पुट कर देना है, माइनस हाफ लिख देना है यहाँ पर, यहाँ जी लिखा मैंने, और यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देनी है यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी
So when both the quantity will get subtracted, so finally we will be get this value 0.2 g. This is our final answer. That is the maximum height reached by the particle. ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में. अब मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ कैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है. कंसीडर कीजिए ये कोई हिल है और यहाँ पर कोई हमारे पास में कैनन बॉल लोडर है. उसने कैनन को यहाँ से थ्रो किया है. फाइन, कैनन का पाथ कुछ चेक कीजिएगा अब यहाँ पर इस तरीके से, दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, ईच टाइम आप नोटिस कीजिएगा. ये मेरा मान लीजिए एक्स कंपोनेंट है, ठीक है. यू एक्स जो कंपोनेंट है मेरा अलोंग विद पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए मैं इसको प्लस ही लिख रहा हूँ. ये 20 मिनट्स पर सेकंड के हिसाब से, तो दैट विल रिमेन द कांस्टेंट फॉर ऑल द केसेस. 20 मिनट्स पर सेकंड, 20 मिनट्स पर सेकंड एंड 20 मिनट्स पर सेकंड. लेकिन हमारा यहाँ पर इनिशियली -98 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है वर्टिकल. तो यहाँ पर 9.8 है, तो यहाँ पर कितना होगा 19.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर माइनस. फिर यहाँ पर कितना होगा 19.6 को आप 9.8 से माइनस कर प्लस ऐड कीजिए. 19.6 को प्लस कीजिएगा आप 9.8 से, नियरली आएगा आपका 28 के अराउंड. सिमिलरली यहाँ पर 39.2 मीटर्स पर सेकंड. तो ईच टाइम जब भी आप वर्टिकल मोशन देख रहे हो तो हर बार देखिए वेलोसिटी में चेंजेस आते जा रहे हैं कंटिन्यूसली. एक्सेलरेशन जो है हमारा वो हमेशा चेंज होता जा रहा है. ये जो लॉन्ग आपको एरो शो कर रहे हैं दैट इज शोइंग योर द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. फाइन, यहाँ पर हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर 9.8 था, यहाँ पर 9.8 प्लस, हमको कुछ नहीं करना है. यहाँ पर 9.8 प्लस 9.8 को ऐड कर देना है वापस से. फिर वापस से जब थर्ड स्टेप में आएंगे तो 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9, और आइदर यू कैन से डायरेक्टली 9.8 मीटर्स माइनस स्क्वायर. तो सिमिलरली इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे. तो ये तरह का ट्रैजेक्टरी जो होता है कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हैं. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी आउट. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. If you like my video, kindly press the like button. Thanks a lot.